यहाँ पे ऐसे हुआ कि 99 में मेरे पे बड़ा बुरा वक्त दुनियावी लिहाज से था। मैंने कहा सर बड़े हालात सख्त हैं। उस वक्त वो ताहर प्रिंस वाला एक इशू चल रहा था, तो वो कहते हैं कि सैफुल्ला तू ना आबिद नू लैके ना, पंजाबी में कहते हैं आबिद नू लैके ना मकबरा जहांगीर बाबा हलीम को चला जा। तो कहते हैं कि बड़ा सख्त वक्त है, लेकिन अब अपने अल्लाह ते यकीन कर, तेरे तेरा अल्लाह इंशाल्लाह तेरी मदद करेगा और तेरी तफ्तीश ताहर प्रिंस की करन जिंदगी भर तफ्तीशी लाहौर नहीं आएगा। सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम आपको एक ऐसे मर्दे मुजाहिद से, एक ऐसे शेर दिल जवान से मिलवाने लेकर आए हैं जो कि गैंगस्टर्स के लिए, जो कि तब उस जमाने में खौफ की अलामत मानने वाले जो कातिल थे उनके लिए खौफ की अलामत बन गया और उनको ऐसे ठिकाने लगाया कि पुलिस का डिपार्टमेंट देखता रह गया कि कौन सा मर्दे मुजाहिद आया है और उसने कैसे आकर इंसाफ का बोल बाला कर दिया है। हम लेकर आए हैं आपको आबिद बॉक्सर साहब के पास और इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आबिद साहब जो हैं वो इस पुलिस लाइन में कैसे आए, उनकी जिंदगी में क्या कुछ चलता रहा और यहाँ तक पहुंचने की जो इनकी जर्नी है आबिद साहब से हम सुनेंगे इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सबसे पहले ये जो हसन निसार साहब के चैनल को दुनिया देखती है उनको और उनके चाहने वालों को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है बच्चे, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, लोगों का ख्वाब होता है कि आपसे मिले एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सही मानों में बहादुरी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का जो सर है फख्र से बुलंद कर दिया। ऐसे ऐसे केसेस आपने लड़े, ऐसे ऐसी माओं की सरों के ताज जो हैं वो आपने बचाए और उन लोगों को आपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जिन्होंने उन माओं की और बहनों की इज्जतों को तार तर किया था। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आबिद बॉक्सर के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन आपका असल नाम क्या है? बच्चे मेरा पूरा नाम है आबिद हुसैन। और फिर वो वक्त के साथ साथ मैं बॉक्सिंग जब मैंने शुरू की तो वो मीडिया ने मुझे आबिद बॉक्सर लिखना शुरू कर दिया। वो जब मैंने वो इनकाउंटर वो हुए तो वो उन्होंने मुझे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहना शुरू कर दिया। सर, किस शहर में आप पैदा हुए? आपका बाई शहर कौन सा है? मैं उस शहर में पैदा हुआ चकवाल में जहाँ जवान और जर्नैल पैदा होते हैं। यहाँ का तकरीबन 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो फौज में हैं, तो मैं उस जगह पैदा हुआ। तो जब ये वो शहर बच्चे पाकिस्तान में वाहद जहाँ पे हर कब्रिस्तान में शहीदों की कब्र है। माशाल्लाह सर, आपने तालीम कहाँ से हासिल? बच्चे मैंने सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ और मेरे पास 2 रोल ऑफ ऑनर है गवर्नमेंट कॉलेज के। सर, आपने अभी बॉक्सिंग के बारे में बताया गया कि आपने बॉक्सिंग का शौक था आपको, वो शौक कब से पैदा हुआ और आपने कितना अरसा बॉक्सिंग की? बच्चे मैं रोइंग का नेशनल प्लेयर था, तो जब मैं रोइंग बेस पे मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी मैट्रिक में, लेकिन वो मेरिट से कम थी फर्स्ट डिवीज़न। गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट बहुत हाई हुआ करता था। तो मैं जब रोइंग बेस पे गया तो एक दिन वहाँ पे बॉक्सिंग हो रही थी, तो मैंने रिंग में बॉक्सिंग करते उनको देखा, तो मैंने कहा जी मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो मैंने जब वो ग्लव पहने तो वो जिसको मुक्का लगा वो नॉकआउट हो गया। ये फिर वहाँ से मैं बॉक्सिंग में चला गया, मैं लाहौर चैंपियन हुआ, फिर पंजाब हुआ, फिर पाकिस्तान हुआ, फिर मैंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता नेपाल में। एशिया तक आप जी। फिर मैंने वर्ल्ड कप भी बैंकॉक में एक होता है जूनियर वर्ल्ड कप जिसे हम किंग्स कप कहते हैं, फिर मैंने वो खेले। फिर मैं चाइना गया, ईरान गया एज ए मैनेजर, मैं लंदन गया एज ए मैनेजर, मैं तुर्की 2 दफ़ा गया। तो मुख्तलिफ ममालिक में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइज़्ज़त तरीके से की। माशाल्लाह सर। फिर शादी के हवाले से आपकी बात की है तो आप बताएं कि शादी कब हुई और कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बच्चे इस सूरत में किसी को लव तो हो नहीं सकता था, अरेंज मैरिज थी और ये सानिया 96 में हुआ। सर, आप इसे सानिया कहते हैं? मेरे ससुराल वालों से पूछे तो वो यही कहेंगे।
ससुराल वालों को तो मेरी गाना चाहिए। इस शानदार आपके लिए आबिद बॉक्सी साहब आपके दामाद। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने इतनी इनकम्स की, अभी अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट इस पे बात करें, हम करना चाहते हैं। अच्छा, लोग इस चीज को समझते हैं कि शायद ये एक ना मिजाह पैदा करने के लिए प्रोग्राम में ना आबिद बॉक्सी ने ये बात की है। अच्छा। ये मिजाह पैदा करने के लिए, ये ट्रेजेडी सीन है। मेरी 2-3, मैं अकलौता बेटा था, मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी हो, मेरे बाप की ख्वाहिश थी मेरे बेटे की शादी हो, तो मेरे 2-3 साल शादी ना होने की वजह से भी इनकाउंटर्स हैं। अच्छा। हाँ जी, वो नहीं, वो क्या अखबारात में खबर आती थी, मेरी मंगनी होती थी, वो आधा घंटा चलती थी, वो टूट जाती थी। ठीक है, जब उनको पता चलता था कि इंस्पेक्टर आबिद जो है वो असल में आबिद बॉक्सर है। अच्छा। तो ये ट्रेजेडी है मेरे साथ, ये मिजाहिया सीन नहीं है। अच्छा, मतलब कि आपके सिर्फ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने की वजह से आपकी शादी लेट, हकीकत में 2-3 साल लेट हुई। ये तो सर फिर बड़ी दुखी है। हाँ जी, ये तो फिर वाकई ट्रेजेडी सीन है। और वाकई आपके जो सर जो ये ससुराल वाले थे आपको, क्या उनको पता नहीं लगा कि आप नहीं चला पता, हकीकत में नहीं चला। हाँ, वो हुआ ये कि मंगनी हुई, मंगनी के साथ ही मंगनी, उन्होंने कहा जी रिश्ता जब आया तो अकलौता बेटा था, आबिद मार्केट का मालिक था, इंस्पेक्टर था, एक फुली लोडेड प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो हफ्ते बाद मंगनी है। तो मैंने उनको कायल किया कि मंगनी नहीं करते, हम निकाह कर लेते हैं। जब वो निकाह हो गया तो अगले दिन ही वो आ गए, आके कहने लगे जी वो आप कोई महकमा पुलिस में और भी आबिद हैं। फिर मैंने उनको, मैं समझ गया अच्छा कि इनको चल गया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अब क्योंकि मेरा निकाह हो गया तो अब मेरे पे ये जुल्म ना करें। वैसे आप ये इसको जुल्म कहते हैं, ना होता कि अब ये भी मंगनी टूट जाती है। ये 4थी या 5वीं टूटनी थी मंगनी ये। हाँ, ट्रेजेडी ही है, या वाकई ट्रेजेडी। सर आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया। सर आपके ऊपर भी जो है अटैक्स हुए, आपके ऊपर भी हेड में नहीं रखी गई। सर कौन से बुजुर्गों का आपके सर के ऊपर ऐसा हाथ था, या आपके इन बुजुर्गों को मानते हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर ऐसा नजरे करम किया कि अल्लाह पाक की, अल्लाह की बारगाह में आपका ऐसा नाम गया कि अल्लाह पाक ने कहा कि इसके ऊपर जितने मर्जी अटैक्स हो जाएं, ये बंदा मेरा स्पेशल बंदा है, ये कभी नहीं जा सकता कहीं। बच्चे हर ना हम लोगों का अकीदा अलग-अलग है। कुछ लोग ये दरबारों को पसंद नहीं, उनका मजहब या वो अपना वो उनका अकीदा अलग, वो समझते कि नहीं जाने। मैं इन बुजुर्गों को बहुत मानता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे 3 बेटे हैं, जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा शरारती है, तो जो भी घर में बात मनवानी होती है या वो उसको कह देते हैं। मेरे 2 बेटे माशाल्लाह बहुत काबिल है, कोई और चीज़ मनवानी हो तो वो। इसी तरह अल्लाह के अपने नेक बंदे भी हैं जिनकी वो बात रद्द नहीं करता। ठीक है, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा बच्चे, यहाँ पे ऐसे हुआ कि 99 में मेरे पे बड़ा बुरा वक्त दुनियावी लिहाज से था। तो मेरे बहनोई सैफुल्लाह मुझे ना लेके लारस रोड पे ना कादरी साहब में, ज़ैन कादरी साहब के सगे चाचा, शायद ज़ैन साहब को भी ना पता हो कि अल्लाह ने उन पे क्या रहमत उनके चचा पे थी। तो वो कुछ 30-32 साल से गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे, तो बड़ी दुनिया वहाँ पे जाया करती थी। तो मैं उनके साथ वहाँ पे चला गया। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा सर बड़े हालात सख्त हैं। उस वक्त वो ताहर प्रिंस वाला एक इशू चल रहा था। तो वो कहते हैं कि सैफुल्लाह तू ना आबिद नू लैके ना, पंजाबी में कहते हैं आबिद नू लैके ना मकबरा जहांगीर बाबा हलीम को चला जा। ठीक है, तो वो बाबा हलीम जो है ना वो अपनी बात मनवा लेते हैं। खैर मुझे ये कोड वर्ड समझ ना आए, मैं सैफुल्लाह के साथ बहनोई के साथ चला गया मकबरा जहांगीर। तो वहाँ पे ना एक बुजुर्ग धोए हुए कपड़े लेकर फटे पुराने, तो कब्रों पे ना झाड़ू फेर रहे थे। तो सैफुल्लाह को देख के कहते हैं सैफुल्लाह क्या हाल है तेरा? ते मेरी तरफ देख के ना तो ऐसे देखते देखते थे सैफुल्लाह ने कहा कि आबिद। तो कहते हैं आबक, अच्छा आबिक।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਬਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ पोता है। तो कहते बैठ जाए, चाय मंगवाई, वो अपना जो हेल्पर था उसको चाय के लिए भेजा। मैंने कहा बाबा हलीम मुझे इस तरह सैफुल्लाह ने कहा कि कादरी साहब ने भेजा। तो कहते हैं कि बड़ा सख्त वक्त है लेकिन अब अपने अल्लाह पे यकीन कर, तेरे हाँ तेरा अल्लाह इंशाल्लाह तेरी मदद करेगा और तेरी तफ्तीश ताहर प्रिंस की करन जिंदगी भर तफ्तीशी लाहौर नहीं आएगा, ठीक है, लाहौर नहीं आएगा और अल्लाह तेन माफ करेगा, अपने अल्लाह पे यकीन कर। मैं थोड़ा सा ना जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना काला या पै गया। मैंने कहा सैफुल्लाह चले इधर से। खैर वो मैंने रास्ते में कहा, मैंने कहा सैफुल्लाह FIR दर्ज हो रही है रेस कोर्स में, तो तफ्तीशी ने कहां से आना लाहौर से बाहर। हाई कोर्ट के हुक्म से वो पर्चा दर्ज हुआ, उसकी तफ्तीश शेखुपुरा में गई। शेखुपुरा में गुलाम मोहम्मद कलियार जैसा सख्त गिर और ईमानदार अफसर वो नामजद हुआ। कलियार साहब पूरी तफ्तीश वो 2 या 3 साल रही। कलियार साहब वहाँ से DPO SSP यानी कि कसूर लग गए बाद में, और वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, 2 साल में लाहौर नहीं आए। ठीक है, मेरा वो पर्चा खारिज हो गया। फिर वो मेरे पे एक क्राइसिस आ गए एक गवर्नमेंट की वजह से, तो मैं दोबारा गया। तो मुझे कहते हैं अब अपने अल्लाह ते यकीन कर ते सब मुश्किलां दूर हो जाएंगियां। फिर मैं ज़ेरे हिरासत था उन्हीं दिनों में नवा कोट, वहाँ पे आए। तो वहाँ पे आए तो मुझे देख के ना रोने लग पड़े। तो रोते रोते कहते हैं आबक अपने अल्लाह ते यकीन कर, जिन्हें साडे पुत्र नूं रुलाया वो इंज ही रुल जाणगे, बूटां ले आणगे ते हर शय आबक उड़ जाएगी। ये मैं उस वक्त कू से 2 माह पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई आसार नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। फिर वो बूटों वाले आए और जिस वो जगह मैं कैद था, फिर जिन्होंने मुझे भेजा हुआ था वो वहाँ पे कैद हुए। तो मैं गुनाहगार सा आदमी हूँ, लेकिन चलें मेरी दुआ ना सही किसी की दुआ काम आ गई। जब अब भी मैं था तो वो यही कहते थे कि कोई दुनिया दी ताकत, जब मैं वो नाम लेता था 2 पुलिस अफसरों का, तो कहते थे दोनों का नाम लेके कि ये सारी ज़िंदगी मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को पाकिस्तान नहीं ला सकते। मैं 11 साल एब्सकॉन्डर रहा और यहाँ पे ही रहा, वो मुझे ला नहीं सके। तो ये दुआओं का सिलसिला है। बाकी अपना अपना अकीदा मेरा है कि दुआ फ़कीरा रहम अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वरना सर जिस तरह के आपने इनकाउंटर्स किए हैं, जिस तरह बहादुरी का आपने मुजाहिरा किया है, हैरान होते हैं हम। जब मुझे मेरी मदर कहानियाँ सुनाती थी तो आपकी बातें सुनाती थी, मैं ये सोचती थी कि इंसान जो है इनके ऊपर कैसा अल्लाह की रहमत है और किन बुजुर्गों की रहमत है। बच्चे ये बहादुरी में मेरे अल्लाह ना, ये मैं नहीं कहता, मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत देता था। होता ये है कि बच्चे जब आप हक पे होते हैं और आप हक पे नहीं होते, जब हक पे होते हैं तो फिर आपको वो जिसे कहते हैं ना कोरोना में बूस्टर शॉट, वो लगती है दुआओं की, वो अल्लाह की रहमत की। तो जब भी मैं हक पे गया हूँ अल्लाह ने मुझ पे रहमत की है, तो अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया।